क्योंकि अब हम लोग अपने सेशन का आज का एंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो जाना चाहिए। तो ये जो कहानी है, ये जो मैंने पोयम लिखी है, इसके अंदर एक कहानी चल रही है छोटी सी। तो मैं आप सबको ये डेडिकेट करना चाहता हूँ, ये बोल करके कि हम लोग जो जो सफल हो रहे हैं, जो सफल हो चुके हैं, और जो सफल होने के लिए लेवल्स पर लेवल आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको मैं डेडिकेट करता हूँ ये पोयम। कि इस पोयम का नाम है मैं सफेद कागज पर लिखा नाम। मैं शुरू करता हूँ कि मैं सफेद कागज पर लिखा नाम, मैं सफेद कागज पर लिखा नाम हूं, जो फैला दूर तक है पर पास किसी के नहीं, जो किसी के लिए सही और किसी के लिए नहीं। मैं किसी के लिए सुबह और किसी के लिए शाम हूं, मैं किसी के लिए सुबह और किसी के लिए शाम हूं। मैं अपने शौक से खुद बदनाम हूं, मैं सफेद कागज पर लिखा नाम हूं, मैं सफेद कागज पर लिखा नाम। मैं कभी मिट्टी में सना था, मैं कभी मिट्टी में सना था, आज दिलों में विराजमान हूं। किसी के लिए रावण तो किसी के लिए राम हूं, मैं सफेद कागज पर लिखा नाम हूं, मैं सफेद कागज पर लिखा। चुटकी नमक सा बेईमान हूं, चुटकी नमक सा बेईमान हूं। दुत्कारते थे जो लोग, आज उनका सुल्तान हूं। मैं सफेद कागज पर लिखा नाम, मैं सफेद कागज पर लिखा नाम। सब्र हूं मैं, शाद हूं मैं, सबकी जुबा हूं मैं। जब कुछ नहीं था मैं, तब आजाद ख्वाब था मैं। अब खुद की बंदिशों का गुलाम हूं, मैं सफेद कागज पर लिखा नाम, मैं सफेद कागज पर लिखा नाम। तो ये एक छोटी सी पोयम थी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीनिंगफुल। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर किसी का कोई सवाल जो हो शेफ जी से या बीजेएसएफ की जानकारी के लिए। नीलम जी हमारे बीच हैं। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नीलम जी भी एक बहुत अच्छी उम्दा राइटर हैं। इनको नीलम खंडेलवाल जी। आप बहुत बहुत नमस्कार। बहुत 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 दिनों बाद आप अचानक दिखाई दी हैं। मेरी मम्मी अचानक एक्सपायर, मेरी मम्मी एक्सपायर। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली आपका कांटेक्ट नंबर ना होने की वजह से हम लोग बड़ा मैं मिस कर कांटेक्ट रहे नंबर थे। दे देती हूँ, लिख लीजिए। अब अच्छा, आप मैं बोल चलिए बोल देती हूँ। दीजिए। जी जी बोल दीजिए। 70 70 17 17 81, 81। हाँ 81 हाँ जी। 83 10। ओके, थैंक यू। शेफ जी हमारे आज के विशेष अतिथि हैं आज के सेशन के, और मैं आपको भी सुन चुका हूं, तो आपसे चंद लाइनों की गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कुछ सुनाएं। सर मैं 4 लाइन सुनाऊंगी। जी जी जी। नॉर्मल नहीं हो पा रहा है मम्मी की वजह से। नहीं, अगर आपको सही लगे तो थोड़ा सा प्यार आपसे। सुनाती हूँ, इसीलिए जी। मैंने ज्वाइन किया कि मुझे थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा मेरा। अच्छा 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 अच्छा। सुनाती रही, दिल का रिश्ता नया जो बना आपसे, दिल का रिश्ता नया जो बना आपसे, आखिरी सांस तक मैं निभाती रहूं, आखिरी सांस तक मैं निभाती रहूं। एक मिनट तक और।
स्वप्न में तुमसे मिलती रहूंगी सदा, स्वप्न में तुमसे मिलती रहूंगी सदा, रात रानी से खिलती रहूंगी सदा, तुमसे पहले कोई राज ये जान ले, तुमसे पहले कोई राज ये जान ले, अपने अधरों को सिलती रहूंगी सदा, अपने अधरों को सिलती रहूंगी सदा। और सुनाओ सर एक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो एकदम हमें लगा कि बहुत सब अभी और बाकी होगा एकदम। डाल से कर अलग, डाल से कर अलग, दुख अनेकों दिए, डाल से नीलम मैम आवाज नहीं आ रही है। मेरी बैटरी अच्छा नहीं है, जाने वाली है ना। मैंने उपना करा सिर्फ आंसू पिए, छिद्र मुझ में हुए किंतु रोई नहीं, छिद्र मुझ में हुए किंतु रोई नहीं, बांसुरी बन गई सांवरे के लिए, बांसुरी बन गई सांवरे के लिए। सर आज के लिए इतना। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, बताना चाहूँगा कि हमारे बीच एक राइजिंग स्टार आज इनवाइटेड थे, शेफ सोनकर जी। इनका अभी अभी एक एल्बम लॉन्च हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये राइटर भी हैं, कंपोजर भी हैं, और अभी अभी इनका एक एल्बम। भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे कभी मैं नहीं आऊँ तो कॉल करती हूँ। नहीं, इसीलिए मैंने आपका तुरंत देखते ही नंबर नोट कर लिया। मैं आपको मिस कर रहा था, और आप बहुत अच्छे मौके पे आप आई, और आप बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से आपने अपने गीत प्रस्तुत किए। नहीं, मुझे भी मन लगता है ना सर ऐसी चीजों में। आपके भी मैंने बताया ना हस्बैंड नहीं, जी तो जी जी मैं इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। म्यूजिक का शौक है, थोड़ा सा सुनने का भी शौक है। जी जी। पूर्णिमा मैडम, गुड इवनिंग पूर्णिमा मैम। पूर्णिमा मैम सुन पा रही हो तो सामने आए। पूर्णिमा मैम से रिक्वेस्ट है। पूर्णिमा मैम शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। पूर्णिमा मैम अनम्यूट करें। अच्छा, ये तो स्टूडेंट ओके। मुझे पूर्णिमा बैनर्जी लग रही थी, तो वो भी क्योंकि बहुत अच्छी सिंगर है पूर्णिमा। एनीवे, अगर आपको सुनाना चाहो, ये तो पूर्णिमा मेरी वाली पूर्णिमा शायद ना दूं, कोई बात नहीं। पूर्णिमा, अगर आप सुनाने का कोई इंटरेस्ट है तो आप सुना सकते हो। अब नाम निकल ही गया। पूर्णिमा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, अगर सिंगिंग का इंटरेस्ट है तो कुछ आप सुना सकते हो। नहीं सर, मैं सुना तो नहीं सकती हूँ, पर कैसे स्टार्ट करें ये मैं जानना चाहूंगी। अच्छा, तो शेफ जी से क्योंकि मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, तो कैसे मुझे स्टार्ट करना चाहिए? क्या मुझे क्लास लेना जरूरी है? शेफ जी बताएं थोड़ा सा। जी, आपको क्लास लेना अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम हो, आपके पास टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने को हो थोड़ा बहुत, तो आप ले सकती हैं क्लास, बिल्कुल ले सकती हैं। और अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आपको क्लास लेने की जरूरत भी नहीं है। आप अभी इतना ज्यादा प्लेटफॉर्म हो चुका है हम लोगों के पास कि हम लोग यूट्यूब से सीख सकते हैं। हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी, या फिर आप कीबोर्ड ले लीजिए। आप सिंगिंग के लिए बेसिकली पूछ रहे हैं आप? यस सर। ओके,
तो आप एक इंस्ट्रूमेंट जरूर ले लीजिए, हारमोनियम ले सकते हैं, ले लीजिए, या फिर बाकी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं गिटार थोड़ा बहुत बजा लेती हूँ। ओके, तो गिटार ठीक है, बट आपको सिंगिंग पर्पस से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं सुर ताल, तो आप हारमोनियम या पियानो कीबोर्ड ले लीजिए, क्योंकि पियानो कीबोर्ड में भी आजकल हारमोनियम के सब टोन्स आ चुके हैं, तो उसमें आप सीख सकते हैं। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि आप रियाज करिए सुरों का, सरगम का। एक नोट पकड़ लीजिए, सा का पकड़ लीजिए, या रे का पकड़ लीजिए, गा मा पा धा नी सा, जो आप पकड़ना चाहें, जिस ऑक्टेव में पकड़ना चाहें आप पकड़ लीजिए। हाई ऑक्टेव में तो मुझे नहीं लगता, मिडिल ऑक्टेव में या फिर आप लोअर ऑक्टेव में ये सुर पकड़ के एक एक सुर का रियाज करिए। जब तक वो सुर आपके दिमाग में बैठ ना जाए तब तक आप रियाज करिए। पुराने जमाने में, बहुत पहले, जब हम लोग पैदा भी नहीं, जब हम पैदा नहीं हुए थे, तब सिखाया जाता था, जब तो 2-2 साल बोला जाता था सिर्फ सा का रियाज करो, क्योंकि सा बहुत मेजर एक सरगम है, आपका सुर है। तो उस साज का रियाज करने के लिए पहले सा का रियाज करना जरूरी है। तो एक एक सुर का आप रियाज करिए। रियाज करने के बाद जब आपके यहाँ पे बैठ जाएगा, तो फिर आपको पियानो की, कीबोर्ड की या हारमोनियम की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप किसी भी तानपुरा का भी अगर आप यूट्यूब पे लगा लेते हो, उससे रियाज कर सकते हो कहीं भी बैठ करके, क्योंकि आपके दिमाग में वो सुर बैठ गया। उसके बाद आप थोड़ा सा यूट्यूब पे बहुत से आपको अलंकार मिल जाएंगे, आप अलंकार करें। जरूरी नहीं है कि आपको राग ही करना हो, ठुमरी ही सीखनी पड़े। देखिए, गायकी का मतलब ये है, हम लोग किसी ऐसे राजस्थान या उदयपुर या वहां के घरानों से तो है नहीं, बैकग्राउंड की बड़े बड़े घराने जहाँ पे संगीत धर्म है। हम लोग गाते हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी आत्मा को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को सुकून देने के लिए, और दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को सुकूनियत देने के लिए, कि हम किसी को कुछ सुना दें तो सामने वाला भी एंटरटेन हो जाए, उसको भी सुकून मिले, हमको सुकून ये सोचकर मिले कि सामने वाले को हमने कुछ एंटरटेन किया अच्छे लेवल पे या अच्छी नीयत से। तो इस वजह से इतना जरूरी नहीं है कि आप इतना कोर क्लासिकल कुछ सीखो, लेकिन जितना सीख सकते हैं आप उतना सीखिए। कम से कम मुझे लगता है कि सुर, क्योंकि मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैं यूट्यूब से ही देखता हूँ, वहीं से सीखता हूँ, और जो गाने हैं रफी साहब के पुराने गाने, उनसे मैं सीखा हूँ। तो आप लता जी के, श्रेया घोषाल के, ऐसी सिंगर्स के जो बहुत अच्छी सिंगर्स हैं, उनके गाने सुनिए, उनके साथ गाइए, स्पीकर पे लगाइए, उनके साथ गाइए, आवाज मिलाइए। क्योंकि जब आप हारमोनियम पे भी रियाज करें, तो आप जब सा का रियाज करें, जब आप बोले सा, तो उस लेवल पे आपका रियाज होना चाहिए, सा का इतना रियाज होना चाहिए। या फिर आप सा के बाद सा नी जो आपका नोट नीचे आएगा, फिर आप जो रियाज करें, आप उस लेवल पर रियाज करें कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट का जो टोन है वो आपकी वॉइस टोन से मिक्स हो जाए। तो आपको ये समझ में ना आए कि इंस्ट्रूमेंट का बज रहा है या मेरे से निकल रहा है, इतना मिक्स हो जाएगा जब आप बराबर रियाज करेंगे एक एक सुर का, तो ऐसे हो जाता है। फिर आपके सुर लगने लगेंगे, आपके दिमाग में सुर बैठ जाएंगे। फिर आप किसी भी तरीके से कोई भी गाना गाएंगे तो आपको सुर समझ में आने लगेंगे, आपको उसकी ताल का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इस तरीके से, मतलब ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी, लेकिन यही शुरुआत में करें आप तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। ऐसे ही मैंने भी स्टार्ट किया था। ओके सर, थैंक यू। वैसे मेरे मामा को सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो सिंगिंग भी करते हैं, बट मुझे उनसे इतना मिलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं, असम में ट्रांसफर्ड है, तो उनसे मौका नहीं मिला। वो सिखाते हैं, फिर जब मैं गाती हूँ तो मुझे लगता है ना मेरी आवाज़ बहुत बच्चों वाली आ रही है, तो फिर मुझे लगता है नहीं, मुझसे नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन भी होता है। देखिए, होता क्या है कि अगर आपको लग रहा है आपकी आवाज पतली ज्यादा है, अगर आपको ये लगता है कि आवाज पतली है, आवाज बच्चों जैसी है, तो आप खरज का रियाज करिए। खरज का रियाज का मतलब है जो लोअर ऑक्टेव है, लोअर ऑक्टेव, या जो आप जैसे कीबोर्ड रखोगे अपने सामने, तो आपके लेफ्ट हैंड पे जो स्टार्ट हो रहा है, जो सुर आपके हैं लोअर ऑक्टेव,
उस ऑक्टेव पे आप खर्च कर रियाज करिए, जो लोअर नोट्स हैं उससे आपकी वॉइस मॉड्यूलेट हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी आवाज में भारीपन आ जाएगा। और आपकी आवाज क्योंकि पतली है, जब थोड़ा भारी हो जाएगी तो आप बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस्ड हो जाएगी आपकी आवाज, फिर आप कुछ भी गाइए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और हमारी ऑडियंस से में से कोई और कुछ पूछना चाहे शैफ जी से, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऑडियंस के लिए ही फिर रखा है। और शैफ जी को भी बताना चाहूँगा कि अभी जब ये हम आपका ये प्रमोशन के लिए पोस्टर वगैरह लोगों ने देखे, तो मतलब लोग ये चाहते हैं कि एक और इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिससे हमारा जो नया टैलेंट है वो पार्टिसिपेट कर सके। तो अभी नेक्स्ट संडे मैंने आपसे डिस्कस करने के लिए भी रखा है कि आपसे डिस्कस करके इस चीज़ को फाइनलाइज करेंगे कि कुछ और पार्टिसिपेंट्स जो है पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इस सिंगिंग कंपटीशन कह लीजिए या नया कंसर्ट कह लीजिए, जो हमने पोस्टर में एक्चुअली जो नाम रखा था द राइजिंग स्टार करके। तो क्या सजेशन है आपका? अगर आप समय निकालें तो हम उन लोगों को भी इनवाइट करें नेक्स्ट जो भी हम डेट फिक्स करते हैं उसके लिए, और जो भी सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, उनके लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये तो बहुत अच्छा साइन है कि लोग जुड़ना चाहते हैं, और ये हमारी फैमिली के लिए, हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छा साइन है कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं जी कि वो अपने आप को, अब कुछ चीज़ें उनके दिल में हैं, दिमाग में हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स है, बहुत सी चीज़ें वो खुद आके बताना चाहते हैं। हो सकता है कि उनसे हम लोग को सीखने को मिले बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बच्चों ने अपने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करके तुरंत भेजे, उन्हें लगा कि हाँ, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हुआ सारी चीज़ें मैनेज कर पाना। तो नेक्स्ट जो भी पॉसिबल डेट हो उसको हम डिसाइड करें और फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम करें इस पर। एक रख सकते हैं जो नया टैलेंट है आना चाहे आगे, उसको जो भी आप गाइड कर सकें वो उस तरह से गाइड करें, तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम फिक्स कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं बहुत ज़्यादा केपेबल हूँ किसी को गाइड करने के लिए, बट ये ज़रूर है कि मैंने जितने एक्सपीरियंसेस अभी तक जिए हैं, लिए हैं, मैं उनके आधार पर उन्हें वो रास्तों के जो हर्डल्स हैं, उन रास्तों के जो पत्थर हैं, रोड़े हैं, उनके बारे में ज़रूर बता सकता हूँ, और उनसे कैसे पार पाया जाए इसके बारे में ज़रूर बता सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारी सभी ऑडियंस का, जिनकी वजह से BJSF परिवार जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और हम सभी मिलकर इसको आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका फिर से शैफ जी। सर थैंक यू, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी लोग फिर से एक बार जब भी इस तरह का मौका मिले हमारा साथ दें, हौसला अफजाई करें। संगीता जी, समय हो चुका है इसलिए। Yes sir, thanks a lot to all the participants or members who are new to us, and thank you very much to Saf sir, and once again we want to welcome you again. So thank you so much. Have a nice night. Bye bye to all. It's time to sign off the session. Bye. Good night. Good night. Okay sir, thank you. Okay, all of you, thank you. Bindas you. Bindas you.